हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए हिंदी, यानी अगर आप एचएससी में हो, आप 12th स्टैंडर्ड में और आपको हिंदी को लेकर दिक्कत है, डाउट है पेपर पैटर्न को लेके, तो मैं आज आपको पेपर पैटर्न की क्लैरिटी देने वाली हूँ, पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या कौन सा जो क्वेश्चन है, प्रश्न आता है और वो प्रश्न कितने अंकों के लिए, कितने मार्क्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कृति पत्रिका का प्रारूप, विभाग 1, गद्य, अंक 20। तो पेपर आपको 80 मार्क्स का है 3 घंटों के लिए। पहला सेक्शन गद्य विभाग है, मतलब आपका पैसेज में ना आपको चैप्टर जो होता है, टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स है उसमें से कोई भी 2 पैसेजेस आएंगे इस सेक्शन में, जो है विभाग 1 में। कृति नंबर 1, पहला क्वेश्चन होता है परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। एक पैसेज दिया रहेगा, वो पैसेज के बेसिस पे आपको ये 3 सॉल्व करने क्वेश्चन। पहला है आकलन कृति, दूसरा है शब्द संपदा। आकलन कृति में आपको पूछा जाता है वेब डायग्राम जैसा, या एक शब्द दिया रहेगा उसके लिए 4 शब्द ढूंढ के लिखो, नाम ढूंढो। इसमें समानार्थी, विरुद्धार्थी और इसमें अभिव्यक्ति, यानी आपका पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये एक पैसेज का पहले 6 मार्क का क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। अब उसके बाद अ के बाद आ का लगभग 180 से 200 शब्दों में फिर से वो लोग पैसेज पूछेंगे और वहाँ पे सेम क्वेश्चन टाइप में होता है, टाइप सेम है, क्वेश्चन पैसेज के हिसाब से होगा। ये 6 हो गए 12, तो 12 मार्क का इस तरीके से पैसेज में से ढूंढ के लिखने वाला आ जाता है। अब आपका कृति 1 आ के बाद ई जो है, इसमें लघु उत्तर है, मतलब थोड़े ब्रीफ आंसर्स है। 3 में से कोई 2 लिखने होते हैं 80 से 100 शब्दों में। ठीक है, मतलब आपको 80 to 100 वर्ड में लिखना है, 3 में से कोई 2 लिखना है, मतलब एक आंसर आपका 3 मार्क्स के लिए। ये होने के बाद 12 और यहाँ पे 18 होने के बाद जो 2 मार्क्स बचता है, तो उसमें वो लोग एक वाक्य में उत्तर लिखो पूछते हैं, 4 में से 2 मार्क्स के लिए 4 उत्तर दिए जाएंगे। आपको जो पार्ट होता है ना, यानी चैप्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो पार्ट है, लेखक का नाम, लेखक की और जो रचना है उसके बारे में वो लोग पूछते हैं। तो साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर लेखक, लेखिका, उनके लिखे गए जो भी सारे पार्ट है उसके बारे में कुछ भी वो लोग पूछते हैं 2 मार्क के लिए। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका 20 मार्क का यहाँ पे पैटर्न खत्म होता है, यानी 20 मार्क का पैसेज कुछ इस तरीके से आपको पूछा जाता है। अभी होने के बाद आपका विभाग 2 शुरू होता है, जो पद्य विभाग। पद्य विभाग में अंक 20, ये भी 20 अंकों के लिए आता है। पैटर्न देखो बिल्कुल सेम है। पहला है कृति नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लगभग 8 से 12 पंक्तियां दी रहेंगी। पैटर्न बिल्कुल सेम है। आकलन कृति सॉल्व करनी है, शब्द संपदा है, यानी समानार्थी, विरुद्धार्थी, समान अर्थ वाले शब्द हो गए, और लिंग बदलो, ये सारे वर्ड्स जो होते वो। अभिव्यक्ति यानी अपने ओन से लिखना है। फिर लगभग 8 से 12 पंक्तियां, यानी यहाँ पे आपको अगेन पैसेज है पोएम का 6 मार्क का, 6 12 यहाँ पे हो गया। अब ई जो है ना आपका, ये रसास्वादन। रसास्वादन मतलब इंग्लिश में आपने अप्रिसिएशन करके सुना होगा ना, पोएम का या पोइट्री का अप्रिसिएशन लिखते हैं। हिंदी में भी हम कविता का ना रसास्वादन करते हैं, जो पॉइंटर्स दिए होते हैं हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो 100 से 120 शब्दों में है, 6 अंकों के लिए 6 मार्क्स है। तो भूल कर भी गलती मत करना कि इसको छोड़ देना या मत पढ़ना। ये होने के बाद एक वाक्य में उत्तर लिखो, यानी अगेन फिर से दोबारा से आपको जो कवि होते हैं, कवित्री होती, तो उनके जो लिखे गए रचनाएं हैं, उनकी कविताओं के नाम आपको लिखना है। 4 दिया, मतलब जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई 4 दिया है, 4 में से आपको 2 ही लिखना है 2 अंकों के लिए। तो इस तरीके से 6 मार्क का पैसेज हो गया सॉल्विंग वाला। 6 मार्क का आप जो याद करके जाओगे रसास्वादन, और 2 मार्क का जो आपको 1 सेंटेंस पूछेगा। तो इस तरीके से गद्य विभाग 20 अंकों के लिए, पद्य विभाग 20 अंकों के लिए। तो सॉल्विंग अगर आप देखो तो 12 मार्क का तो सॉल्विंग है। ठीक है, बाकी जो प्रश्न उत्तर है या जो रसास्वादन और शब्द संपदा और एक वाक्य में उत्तर लिखो, वो है। समझ आया आपको? अब मैं आपसे शेयर करती हूँ जो विभाग 3 होता है, विशेष अध्ययन, यानी 10 अंकों के लिए होता है। कृति 3, थर्ड क्वेश्चन अ का लिखा है पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, यानी यहाँ पे विशेष अध्ययन अगर आपको पता है तो ये जो है ना
आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी किताब में ना एक कनुप्रिया करके एक चैप्टर है, पार्ट है, और उसकी एक कविता भी उसके पीछे दी है। तो बस ये समझ लो कि अगर आप वो कनुप्रिया वाला जो पार्ट और कविता कर लेते हो तो वही उसमें से आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, क्योंकि विशेष अध्ययन 10 अंकों के लिए आता है, विशेष अध्ययन में सिर्फ कनुप्रिया आपके पास है करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है ना कि आपको पता है आपको वो चैप्टर कंफर्म आने ही वाला। अभी यहाँ पे तो आपको नहीं पता है कौन सा 2 चैप्टर आएगा, पूरे पढ़ के जाओगे। यहाँ पे आपको पता तो ये आप ये एक चैप्टर ज़्यादा अच्छे से पढ़ कर जा सकते हो। तो 8 से 12 पंक्तियों में कविता पूछ लिया है 6 अंकों के लिए। पैसेज भी पूछ सकते हैं वो लोग कनुप्रिया का। देखो पैटर्न तो सेम है, आकलन कृति है, सॉल्व करने वाला है, शब्द संपदा है यानी समानार्थी, विरुद्धार्थी, समान अर्थ वाले, विभिन्न अर्थ वाले, अभिव्यक्ति है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, अभी लघु उत्तरी, ब्रीफ आंसर। 80 से 100 शब्दों में लिखो, 2 में से कोई एक लिखना है, यानी आपको ऑप्शन में 2 दिए जाएंगे 4 अंकों के लिए, बट आपको लिखने कितने हैं? इन 4 में से कोई 4 अंकों के लिए कोई 2 में से एक लिखना है। मतलब आपका एक आंसर जो है वो ही 4 मार्क का है। समझ आ रहा है? यानी आप रिस्क नहीं ले सकते आंसर छोड़कर जाने का। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा मांगती कि आप उनको रीड करो या पढ़कर जाओ अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है, अच्छा परसेंटेज लाना है तो। चौथा विभाग आपका शुरू होता है व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, जो आपका है करीबन 20 अंकों के लिए। कृति 4 दीर्घोत्तरी उत्तर 100 से 120 शब्दों में अथवा परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। करना क्या है ना, आपको एकदम सिंपली बताती हूँ। या तो आपको एक ऑप्शन में आंसर दिया होगा प्रश्न उत्तर, जो कि आपको 6 अंकों के लिए आप वो लिखोगे। इमेजिन करूँ कि मैं एज अ विद्यार्थी, एज अ स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं इसको स्किप करके ना, मेरे पास अथवा के बाद ऑप्शन है कि परिच्छेद दिया है, पैसेज दिया है, वो पैसेज मुझे पढ़ना है, पैसेज के ऊपर ही 3 प्रश्नों को सॉल्व करना है। समझ आया ना? जो अब है ये हो गया, तो इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन, आपको जो बेहतर आता है वो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आ के बारे में। लघु उत्तरी 2 में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ठीक है, अगेन इसमें क्या बोला है? अथवा दिया है, यानी आप तो या तो क्या करो, 2 में से कोई एक उत्तर लिखो, ब्रीफ आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको 2 में से एक ही लिखना है 4 अंकों के लिए। मानो कि मुझे वो नहीं आ रहा है या मैं वो पढ़कर नहीं गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसके अथवा में सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। MCQ की तरह फिल इन द ब्लैंक्स होता है व्यवहारिक हिंदी के पार्ट से, जहाँ पे ना वो लोग आपको क्या करते हैं, वो ना बताते हैं कि आपको 4 प्रश्न दिए होते हैं और पे ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन ठीक लगे आपको बस फिल इन द ब्लैंक करना है, तो वो पढ़ के जाओगे तो वो भी बेहतर है। अब आ के बाद ई जो है, अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में, 6 मार्क का है। आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, अगेन पैसेज है, पैसेज दिया रहेगा आपको, पैसेज 6 मार्क का है। फिर ई पारिभाषिक शब्दावली, ये जो है ना आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कुछ वर्ड दिए, इंग्लिश से उनको हिंदी में लिखना होता है, उसको ट्रांसलेशन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो कोई 8 दिए रहेंगे, आपको 8 में से कोई 4 ही लिखने, 4 अंकों के लिए। आया समझ? तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये 20 अंकों का पैसेज, यानी सॉरी जो विभाग 4 है वो खत्म होता है। अब विभाग 5 की अगर हम बात करें तो है व्याकरण, जो है 10 अंकों के लिए, 10 मार्क्स के लिए। काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, 4 में से कोई 2 शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामर भी भाई आपका फिक्स है, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। टॉपिक ऑलरेडी जो दिए वही टॉपिक आता है, तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपको पता है जाना कहाँ है, बस आपको घर से निकलना अपनी मंजिल पाने के लिए। तो व्याकरण जो है ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई काल परिवर्तन हम पूछेंगे, हम अलंकार पूछेंगे, रस पूछेंगे, मुहावरे पूछेंगे, वाक्य शुद्धिकरण पूछेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो भाई आपके हाथ में है, बिल्कुल विभाग 3 की तरह। समझ आ रहा है आपको? अब इसमें सबसे पहला ग्रामर, वो लोग यहाँ तक कि ग्रामर भी सेम सीक्वेंस में ही पूछते हैं। अब बोला है पहला काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, तो 4 में से कोई 2 है। फिर अलंकार पहचानना है सिर्फ आपको, 2 अंकों के लिए। रस 2 अंकों के लिए। मुहावरे आपको
तो पहला काल परिवर्तन है, फिर अलंकार 2 अंकों के लिए, रस 2 अंकों के लिए, और मुहावरे इसका आपको अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करना है 2 अंकों के लिए, फिर वाक्य शुद्धिकरण आपको लिखने 2 मार्क्स के लिए, यानी 5 टॉपिक ही 2-2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, पेपर पैटर्न हिंदी का क्या कैसे आने वाला है, उसके नंबर, उसके वेटेज के साथ। अगर आप इतना भी समझ के प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आपके लिए आराम से, अगर पढ़ाई नहीं की तो अभी भी अटेम्प्ट तो आप कर ही पाओगे, और अगर किए तो क्लैरिटी मिल जाएगी ना कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं और कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हो आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।